वो 2010 में आया था, बोला था उसने कि कोई भी हम लोग डैम ऐसा नहीं बनाएंगे जो कि फ्यूचर को थ्रेटन करता है। उसने बोला था क्लियरली, वो कांग्रेस का है वो, और वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर था तब, और अभी रिसेंटली भी उसका बुक लॉन्च हुआ है एनवायरमेंट के ऊपर। तो वो काफी, तो उसका स्टेटस तो बहुत ऐसा है कि एनवायरमेंट के ऊपर केयर करता है। लेकिन हम लोग, अरुणाचल इज द 5th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। लास्ट अभी अगस्त को उन्होंने रिलीज किया था एक डॉक्यूमेंट बोल के कि अभी हम लोग डैम का पानी छोड़ने वाले हैं, आप लोग नीचे को, आपको हमने नोटिस दे दिया, अभी आपका केटल डूबेगा, घर डूबेगा, जो डूबेगा हम लोग को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने आपको नोटिस दे दिया। वाटर शेयरिंग ट्रीटी की जरूरत है बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज गवर्नमेंट। पब्लिक को हम रिक्वेस्ट है, थोड़ा मतलब सीरियस हो जाओ थोड़ा ना, और उल्टा पुल्टा लीडर नहीं चुनना है गलती से भी। 100 years हो गया वो लोग इतना बड़ा बड़ा डैम बनाते, उन्होंने देखा कि पानी पूरा सूख जाता है। अब जब देखो मेकोंग में, देखो वियतनाम में क्या हो रहा है, 100 डैम्स बन चुका है और वो लोग का पानी पूरा सूख गया। कोपिली डैम से, लोअर सुबनसिरी, सॉरी ये रंगा नदी डैम से जो पानी रिलीज होता है, हम डैम टूटने का बात कर ही नहीं रहे यहाँ में, जो पानी रिलीज होता है उससे पूरा फ्लड हो जाता है असम। और असम से बहुत राइस प्रोडक्शन होता है, राइस बॉल है वो हम लोग का, नॉर्थ ईस्ट का, इंडिया का। तो इसमें इकोनॉमिक भी देखो ना, आप कितना नुकसान कर रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं इतना सारा डैम, किसको चाहिए इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी। हम तो यहाँ में 8 साल से है दिल्ली में, किसी यहाँ में तो कभी पावर कट नहीं होता। अभी रोइंग का बात करो, अरुणाचल का बात करो, हाइडल है वहां में, पिको हाइडल्स है 10 किलोवाट, 60 किलोवाट, जितना काफी है एक्चुअली, बहुत कम पॉपुलेशन के लिए हमारे लिए। दिबांग वैली में 8000 का पॉपुलेशन में 60 किलोवाट का पिको हाइडल मोर देन एनफ। लेकिन उसके बदले वो हाइडल को डिफंक कर दिया, वो हाइडल चल ही नहीं रहा है, और आप बोल रहे देखो हम लोग के पास लाइट नहीं है इसलिए हम लोग को लाइट चाहिए। जो ऑलरेडी सिस्टम में है उसको तो नॉन फंक्शनल होके रखा हुआ है। और इतना दुनिया का इतना बड़ा बड़ा डैम जहाँ सब जगह कैंसिल कर दिया। अभी अरुणाचल में हम लोग का बेचारा इतना छोटा पॉपुलेशन को दबा के 20-30 साल से जो 1 टिकट 2 टिकट से हम लोग सीनियर लोग एंटी डैम में काम करके जान भी गंवाया है। पेमा खंडू सर का कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही अभी तक वहां का लामा लोग जो मोन रीजन डिमांड करते हैं, साथ साथ में वो एंटी डैम भी है, उनको नहीं चाहिए डैम। वो हम लोग 2000-3000 का बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग लिटरली 60 मेगावाट 450 मेगावाट पे झगड़ा कर रहे हैं अभी तक भी। और उनका कौन सुनेगा? कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट जाओ बोलता है, कोर्ट जाओ बोलता है। अरे कोर्ट तो इतना सारा केसेस पेंडिंग है, इतना सारा केसेस है कोर्ट में अभी तक भी, जो कभी आता ही नहीं है। तारीख पे तारीख, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कभी नहीं होता है। तो ये सब को लेके ना, इसीलिए लगेगा रियली थैंक एएसी ने इतना एफर्ट डाला, इतना सारा पेपर वर्क है यहाँ पे। एंड आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट ना, हम लोग का सेंटर में जो रिजिजू सर है, लॉ मिनिस्टर है, वो आगे थोड़ा पढ़ लो ना। आई मीन उसको सीरियसली किसी को बेचना भी नहीं है, उसको खुद आके पढ़ना है ये सब। वो लॉ मिनिस्टर है, वो बोला है, उसने बहुत इंटरनेशनल रिसर्च कन्वेंशन किया है। हम तो चाहेंगे, हम लोग भी रिसर्च में, हम वी ऑल्सो वांट टू रीड हिज पब्लिकेशंस ना, हम भी चाहेंगे उसने क्या लिखा है, अभी वो क्या बोल रहा है, किस बेसिस में बोल रहा है। आप प्लीज ये सब को थोड़ा वेरीफाई कीजिए, हम लोग पहले दिन से देख रहे हैं। तो बहुत सारा है, और बहुत एक्चुअली बहुत हम लोग का तो बीच में तो हम लोग का एंटी डैम जो अभी यंग ग्रुप्स है, लेकिन हम अगर फिर से नहीं बोलेंगे कि एंटी वर्सेस प्रो है, इसमें सब अरुणाचल के लिए बात कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये हम आपके अगेंस्ट में हो जाएंगे, हम आदि है तो हम आपके अगेंस्ट में हो जाए, कुछ इसमें ट्राइब पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी पॉलिटिक्स नहीं है, नो पार्टी पॉलिटिक्स। क्योंकि जयराम रमेश जी को आप देखिए, कांग्रेस का वो आदमी है ना, जब वो 2010 में आया था, बोला था उसने कि कोई भी हम लोग डैम ऐसा नहीं बनाएंगे जो कि फ्यूचर को थ्रेटन करता है। उसने बोला था क्लियरली, वो कांग्रेस का है वो, और वो एनवायरमेंटल मिनिस्टर था तब, और अभी रिसेंटली भी उसका बुक लॉन्च हुआ है एनवायरमेंट के ऊपर। तो वो काफी, तो उसका स्टेटस तो बहुत ऐसा है कि एनवायरमेंट के ऊपर केयर करता है। लेकिन हम लोग, अरुणाचल इज द 5th बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहां में इतना एंशिएंट जमीन और जंगल है जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसको एफोरेस्टेशन से, उसको कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो मिलियंस एंड मिलियंस ईयर ओल्ड है। उसमें आप अभी डैम लाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या के लिए? हम लोग को तो डर लग रहा है कि वो शायद आप माइनिंग करने के लिए करेंगे बाद में, और इलीगल और
पड़ेगा। हम लोग का पॉपुलेशन 7 लाख है, 7-8 लाख है 2011 का सेंसस से। नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन नॉन लोकल्स को मिला के 15 लाख होता है। नहीं चाहिए 2000 मेगावाट का जो अभी जो गंगा नदी का डैम है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए काफी है, वो डैम लिटरली पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए। लेकिन उसको तो कर ही दिया नेग्लेक्ट। अभी हम लोग ग्राउंड से सुन रहे हैं जो डाउन बेल्ट पे निशीस है, जो नीचे में पुरोहित है और जो वो असम पार्टी है, वो लोगों तो कौन कंपेंसेशन किया? कोई कुछ नहीं दिया, डिस्प्लेस हो गए वो लोग। अभी एनएचपीसी और नीट को लास्ट अभी अगस्त को उन्होंने रिलीज किया था एक डॉक्यूमेंट बोल के कि अभी हम लोग डैम का पानी छोड़ने वाले हैं, आप लोग नीचे को आपको हमने नोटिस दे दिया, अभी आपका केटल डूबेगा, घर डूबेगा, जो डूबेगा हम लोग को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने आपको नोटिस दे दिया। ये क्या है? ये क्या जस्टिफाइड है? तो अकॉर्डिंग टू डाटा जो बेस लाइन डाउनस्ट्रीम होता है वो सिर्फ 10 किलोमीटर तक लेते हैं ये कंपनी वाले। 10 किलोमीटर में क्या हो जाएगा? वो पानी थोड़ी ना वो बाउंड्री देख के जाता है, वो तो डैम टूट गया वो अलग बात है। डैम हर दिन पानी रिलीज करता है तो वो ही काफी है फ्लड के लिए। अभी हम सिर्फ दिबांग वैली का बात करेगा, उसमें जो अनपुम विलेज था वो अनफॉर्चुनेटली 2000 पहले से फ्लड हो रहा है, 2015 में वो वाइप आउट हो गया वो विलेज नेचुरल फ्लड से, है ना। तो अभी कुछ विलेजेस है, अनपुम, दाम्बुक, ऑरेंज फेस्टिवल जहां होता है, दाम्बुक इरोड होता रह रहा है हर साल। अभी उसी के ऊपर 40 किलोमीटर भी नहीं है, 20 किलोमीटर ऊपर ये सबसे दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ग्रेविटी डैम बन रहा है, DMPP दिबांग मल्टीपर्पज डैम, जिसका कंपेंसेशन रिलीज हुआ 1600 करोड़ का था, उसको कम करके 600 करोड़ हो गया। उसमें भी इतना सारा को कंपेंसेशन नहीं मिला, अभी भी केसेस है, उसको कौन सुनेगा फिर ना। आई मीन सीरियसली जस्ट अब ये बहुत दुख का बात है। तो हम लोग का डिमांड ये है कि जितने भी दोरजी खांडू सर ने, लेट सीएम दोरजी खांडू सर, with all due respect and memory and respect to his departed soul, अपफ्रंट मनी लिया है, वो रिफंडेबल हो या ना हो, आप जैसे भी अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है MOUs को टर्मिनेट किया जाए, ये अनएक्सेप्टेबल है। हम लोग का जगह में इतना लैंड ग्रैबिंग होके, इतना कम पॉपुलेशन को टेरराइज करके, क्या क्या एलिगेशंस लगा के, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो हम लोग तो एकदम नहीं चाहते कि और डैम्स बने, छोटा हो बड़ा हो, वी डोंट केयर। वो अब जो एग्जिस्टिंग हाइडल है 10 किलोवाट का, 60 किलोवाट का पिको हाइडल है, उसको आप वापस रिजुविनेट करो, उसको आप ठीक करो पहले। आपको एक्स्ट्रा बड़ा डैम लाने की जरूरत नहीं। और जो हम लोग बोलते हैं कि ये नेशनल मतलब ये एनर्जी को एक्सपोर्ट करेगा, तो हम आपको इन्फॉर्म कर दें 20 साल पहले सोलर 20 साल पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक 20 रुपीज पर यूनिट में बिकता था। अभी क्या हो रहा है 20 साल बाद, जब MOU साइन हो रहा था तब 20 रुपीज पर यूनिट था। अभी सॉरी ये सोलर पावर 20 रुपीज पर यूनिट था, अभी सोलर पावर इज 2 रुपीज पर यूनिट, और हाइड्रो पावर अभी हो गया 20 रुपीज पर यूनिट। तो रिन्यूएबल का बात करते हैं हम लोग, और सोलर पावर है अभी 2 रुपीज पर यूनिट वर्सेस हाइड्रो पावर 20 रुपीज पर यूनिट एट प्रेजेंट टुडे 2022। तो ये कंपनियों के लिए भी लॉस है। जैसे जिंदाल ने बैकआउट कर दिया इटालियन हाइड्रो पावर 3097 मेगावाट का अभी दिबांग वैली में, जिसको हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने सेंटर ने भेजा था टीम एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट के लिए, जो कि गलत था। उसको हम लोग साइंटिस्ट ने पूरा मिल के इंडिया में पूरा रिव्यू किया, तभी जाके FSC आया रोइंग में, हम लोग मिला उसको जून को। हम लोग का 80% नो मोर डैम, नो नहीं चाहिए डैम बोला उसको क्लियरली, फिर भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आया वापस गवर्नमेंट से। हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग को बताओ, हम लोग के पास फुल रिकॉर्ड है, एवरीथिंग वाज रिकॉर्डेड इन द पब्लिक हियरिंग कि नहीं चाहिए। तो ये किसको अभी हम लोग कहाँ जाए? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फंस के बैठ जाता है केस। ग्राउंड में मोबिलाइज करो उसको, एंटी नेशनल एंटी डेवलपमेंट। अरे 7 लाख आदमी के लिए है, जो कि इतना करप्शन हो रहा है। हम खुद टॉपर है स्टेट का, लेकिन हमने कभी APC का एग्जाम कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ में इतना करप्शन है कि हमको शायद मेरा पूरा लाइफ ही चला जाएगा और हमको दूसरा करियर ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, रिसर्च करने भी नहीं मिलेगा, और मेरा लाइफ चला जाएगा और हमको नहीं मिलेगा। हम श्योर था, क्योंकि हम छोटा सा देख के आ रहे हैं।
लोग जो किसी का खेल उसका आई डोंट वांट टू पर्सनली अटैक, लेकिन कैलिबर नहीं था कि बहुत सारों का, लेकिन उनको मिला है, वो लोग अभी पोजीशन में है, जेई है, यही बन गया, क्या क्या बन गया, और वो लोग अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स उठा रहा है। तो देखो बुद्धू लोग आप सीट दे रहे हैं और ऐसे प्रोजेक्ट करा रहे हैं, और वो लोग को पढ़ना नहीं आता, डॉक्यूमेंट क्लियर करने वो लोग साइन कर देते हैं आंख बंद करके ना। तो ये हम लोग का फ्यूचर स्टेक में है, लिटरली हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है। और लैंड ग्रेविंग का इशू देखो, जमीन दे दो तो अभी भी क्या मांग रहा है डीएमपी में, ऐसे बोल रहा है कि अभी नेशनल पार्क के लिए भी जमीन चाहिए एफॉरेस्टरी कंपेंसेशन में। पहले तो आपने इवैक्यूएट कर दिया, चलो मान गया, कंपेंसेशन दे दिया, अभी बोल रहे हैं कि नेशनल पार्क बनाना है, फिर अभी उसके लिए कौन जमीन देगा ना। अभी हम एक आदि है, हम एक इधर जगह में जाके सेटल नहीं हो सकता है, हमको कम्युनिटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, हम एक निजी जगह में जाके नहीं बेच सकता है, शादी होने अलग बात है। लेकिन कस्टमरली हिस्टोरिकली हम लोग का बीच में हमेशा टेरिटरी रहा है अपना अपना ट्राइब का, यहाँ से डिस्प्लेस होके वहां जाएगा, वही हो रहा है अभी दिबांग वैली में, वहां से डिस्प्लेस करके लोअर दिबांग वैली में आया और यहाँ में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर यहाँ का दो डाउनस्ट्रीम है, उसको तो कंपेंसेशन नहीं मिला, हम लोग तो डूबने वाले हैं, हम लोग लोअर दिबांग वैली तो डूबने वाला है फ्यूचर, हम आपको आज बता रहे हैं ना। अभी आप रिकॉर्ड कर लो इसको, तो रिकॉर्ड हो ही गया। अगर हम लोग का डूब गया तो हम लोग क्या करेगा, मतलब सीरियसली जिसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो मतलब अभी हम इतना तो गवर्नमेंट को थ्रेटन भी करने मन नहीं है ना, क्योंकि मतलब हमको अभी भी लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी शायद पता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो बॉडी भेजा था हम लोग के वहाँ रिव्यू करने के लिए, वो खुद भी सीजनल रिव्यू करने आया था एक डॉक्यूमेंट EIA के लिए, 3 महीने में उसने रिव्यू करके चला गया। तो वो लोग का खुद का सिस्टम में जो काम कर रहे हैं वो लोग ही तक से काम नहीं कर रहे, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि हम लोग शायद दे सकते हैं राइट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को, उनको थोड़ा समझा सकते हैं। तो अभी भी होप है कि गवर्नमेंट सुनेगा, वो चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, डज नॉट मैटर। तो ये सब इशू है हम लोग का। फिर सियांग में अभी हो रहा है, सियांग में भी 3000 से ऊपर का डैम आया, प्रपोजल आया है, और सियांग में ये डैम को पहले भगा चुका था। बाय द वे हम लोग का जो सीनियर्स लोग था, हम लोग का जो मम्मी पापा लोग का उम्र का था, वो लोग ने ये डैम को भगा दिया था, और वापस मना करने के बाद 20 साल का बाद फिर से आ रहा है ना, पैसा देके खरीद लिया किसी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बुक कर लिया, फिर से आ रहा है। तो बात वही है कि सियांग में अभी जो डैम है उसमें मिलिट्री जो है, मिलिट्री बेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी का बात है। जो हम लोग का मिलिट्री बेस है चाइना बॉर्डर में, जो आर्मी का बेस है, वो डूब जाएगा वो डैम से। तो अभी आप क्या सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, अरुणाचल बॉर्डर स्टेट है, क्या सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं ना। आप मिलिट्री बेस को डुबाने वाले हैं डैम से, तो अभी आप क्या बोल रहे हैं कि हम लोग चाइना को काउंटर करेंगे, हम अरुणाचल इंडिया का है, मतलब ये सब बहुत हवा का बात हो जाता है। तो सीरियसली ग्राउंड में आके देखिए ग्राउंड में क्या हो रहा है, जो भी हो बे नहीं जाने, पब्लिक भी थोड़ा ग्राउंड में सोचना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खुद भी सोचना है। लैंड नहीं बढ़ता है, इंसान का पॉपुलेशन बढ़ेगा, लैंड कम होते जा रहा है, इंसान का पॉपुलेशन बढ़ेगा। और मेरा लास्ट पॉइंट ये है, हम लोग बोलते रहता है कि चाइना 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 ना, चाइना को काउंटर करने के लिए डैम बना रहा है, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए डैम बना रहा है। हम इसमें क्लैरिफाई दे देगा, इसमें चाहे कोई हमको आके बाद में हमको पूछ सकता है अच्छे से। चाइना में जो तिब्बत है, दलाई लामा जी लोग का जो तिब्बत है, जो अभी अर्स्टवाइल तिब्बत है चाइना ने जिसने ऑक्यूपाई किया है, और उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, बहुत सारा मंक लोग जला के खुद को मार देता है, बहुत सारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। तो चाइना में जो डैम है वो तिब्बत का जो पानी है उसको कंट्रोल करता है, और वही पानी जाके ब्रह्मपुत्र बनता है, सियांग बनता है, और जाके साउथ एशिया में वियतनाम में मेकोंग रिवर बनता है। तो हम लोग को इसमें एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी की जरूरत है बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज गवर्नमेंट। इसमें वो काम करने के बदले और डैम बनाने की जरूरत नहीं है डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि वो 10 साल बाद वो पूरा पानी सूख जाएगा और हम लोग के लोगों के लिए पानी नहीं बचेगा। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा बहुत ज्यादा टेक्निकल है और बहुत डिटेल रिपोर्टिंग 2 साल से हम लोग का चल रहा है। तो उसमें लिटरली मेरा जस्ट पॉइंट ये है कि
पब्लिक भी थोड़ा पढ़ना है हो ये सबको, ऐसा नहीं है कि आपको कोई आके बताते रहेगा सुनाते रहेगा कि ये है ये है ये है। पब्लिक भी खुद से पढ़ाई कीजिए, वेरीफाई कीजिए अपना, जो आपका लीडर बात कर रहा है या कोई सोशल एक्टिविस्ट बात कर रहा है, हाँ हम भी बात कर रहे हैं, वेरीफाई कीजिए हम लोग जो बोल रहे हैं। तो नो मोर डैम्स नहीं चाहिए, और इम्प्रूवमेंट जरूरी नहीं है। 7 लाख के लिए काफी है इम्प्रूवमेंट, जितना हो रहा है, जितना ये सब स्कैम है उतना में काफी है। इतना जो फंड आ रहा है डिफेंस हम लोग का अरुणाचल में, बॉर्डर चाइना बॉर्डर में, उसके लिए काफी है। इतना सारा इसको क्लियर करो। डैम जरूरी नहीं है जॉब्स के लिए, लाइट के लिए हम लोग का जो एक्जिस्टिंग प्रोवाइडर्स है उसको ठीक करो पहले, बहुत सारा चीज है। तो इसमें मेरा बहुत शॉर्ट में किया और टाइम कम है, तो बट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू AAC कि आपने यहाँ तक लाया मूवमेंट को, और थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग का पब्लिक को हम रिक्वेस्ट है, थोड़ा मतलब सीरियस हो जाओ थोड़ा ना, और उल्टा पुल्टा लीडर नहीं चुनना है गलती से भी। हम जी थोड़ा सा ये बहुत ही रश हो गया। एक्चुअली नेशनल मीडिया हैज अराइव्ड हियर फॉर आवर लाइव कवरेज। तो अभी आप लोग मेरा अरुणाचल अगेंस्ट का जितना भी फुट मार्चर टीम लोग है, आप लोग ऊपर आ चुका है। तो अभी आप लोग अपना अरुणाचल बचाओ, करप्शन हटाओ और लॉन्ग लिव AAC हमारा जो मुद्दा है उसको बताइएगा। हमारे पास तो न्यूज़ 1 इंडिया आ चुके हैं। थैंक यू सो मच न्यूज़ 1 इंडिया। अभी जो भी हमारा जो पाइप्स होगा, प्रेस ब्रीफिंग होगा, हम न्यूज़ 1 इंडिया के साथ करेंगे। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लॉन्ग लिव AAC, लॉन्ग लिव AAC, लॉन्ग लिव AAC। बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ, बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी, जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी, जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा। बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ, बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लॉन्ग लिव AAC, लॉन्ग लिव AAC, लॉन्ग लिव AAC। जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी, जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी, जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी। We want justice, we want justice, we want justice। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लॉन्ग लिव AAC, लॉन्ग लिव AAC, लॉन्ग लिव AAC। बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ, बचाओ बचाओ अरुणाचल को बचाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी, जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी, जस्टिस फॉर CBI इंक्वायरी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, करप्शन नहीं चलेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।